बोलिए सच्चे दरबार की। तो राजकुमार ते अवसर आए, मनो मनोहरता तन छाए। जहाँ पर सांस्कृतिक कोई कार्यक्रम होता है, आयोजन होता है, उसे रंगभूमि कहा जाता है। और रामचंद्र जी जब रंगभूमि में गुरुदेव के साथ आए हैं, प्रेम से लिखा है कि रंगभूमि जब सिया पगुधारी, सकल नर रंगभूमि जब सिया पगुधारी, मोहे देख सकल नर नारी। अच्छा, यहाँ पर कहते हैं सकल नर नारी पगुधारी को देख करके मोहित हो गए। ये पगुधारी कौन है? ये भगवान श्री राम का नाम है पगुधारी। जब से भृगुपति लात प्रहारी, तब से नाम पढ़ो पगुधारी। जब से नारी अहिल्या तारी, तब से नाम पढ़ो पगुधारी। तो रंगभूमि में जब पगुधारी का आगमन हुआ, तब स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। और नारी को नारी देख करके मोहित नहीं होती हैं, ये बात महाराज गोस्वामी जी ने लिख दी है रामायण में पहले से। क्योंकि मोहे न नारी नारी के रूपा, मोहे न नारी नारी के रूपा, नारी को नारी देख करके कभी मोहित नहीं होती। और ये सच बात है। कहो कि नई नई शादी भई हो और अपनी देवी जी से कहा जाओ गोटिया देख आओ, मुंह दिखाई को दक्षिणा दे, तो दक्षिणा उदय देखी वही बाद में उनसे पूछो ठीक ठाक है बहू, तो का कही है तो सही है तो सही। हाँ हाँ सही बताओ कैसी है? अब भाई ता सही टम्पा पापा, लेकिन थोड़ी भक्ति है, ऊँट थोड़े बाहर निकले हुए, कहीं कहेंगी होंठ बाहर निकले, तो भक्ति बताई देंगी। को महाराज चारे लला से ऊंची है, कोई ना कोई महाराज कमी निकालेगी। क्योंकि भावे ना नारी को नारी, भारी कमी है नारी में। अपनी प्रशंसा सुनना नारियां चाहती हैं। यदि नारी से ज्यादा तुम्हें कुछ काम कराना है ना, तो उन्हीं की प्रशंसा उन्हीं के सामने करो, तब तो ठीक है। और यदि अपनी नारी के सामने किसी गैर औरत की प्रशंसा कर दी, तो फिर आग लग जाएगी अच्छे भले घर में। कहेंगे अच्छा हम अच्छे रहे, हम कुछ वही रहे, तुम हमें कब बुलाई, तुम बच्चा है छोड़ी चली जाती, तुम हमारे कब बुलाई तक पर हमें मुंह गाली रखने टप्पा पापा तुम रही हो। नारी अपनी प्रशंसा सुन करके खुश होती है, अपने पति के मुख से दूसरी की प्रशंसा सुन नहीं सकती। ध्यान देना, इधर राम को देख करके सभी मोहित हुए। नारी को देख करके नहीं, बल्कि पगुधारी को देख करके सभी मोहित हुए। और एक बात बताएं, लिखा है जिनके रही भावना
जिनकी जैसी भावना भगवान उनको वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। जो वहाँ ज्ञानी लोग बैठे हैं उन्हें राम लग रहे हैं कि राम ब्रह्म है। जो वहाँ पर भक्त बैठे हैं उन्हें राम भगवान दिखाई दे रहे हैं। जो वहाँ पर बड़ी बूढ़ी माताएं बैठी हैं उन्हें राम अपने बालक दिखाई देते हैं। जो वहाँ पर कामी क्रोधी लालची किस्म के राजा बैठे हैं राक्षसी बुद्धि के, उन्हें भगवान काल रूप में दिखाई देते हैं। एक ही है, लेकिन जिसकी जैसी भावना भगवान वैसे ही नजर आ रहे हैं। जैसे परीक्षित महाराज जी, एक चिड़िया पेड़ की डाली पर बैठी थी और बा कछु बोल रही थी। उधर से एक मौलाना निकले, मुसलमान सूफी संत, भाई पेड़ के नीचे खड़े हो गए और वे का बोले, देखो देखो भैया, जब चिड़िया परवरदिगार को याद कर रही है, का कह रही है, सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत। तब तक एक हिंदू महात्मा आई गए, थापक हुआ, चंदन पोते माथे पर, तिलक लगाए, का बोले, हे मौलाना जी, जब चिड़िया सुभान तेरी कुदरत ना कह रही है, चिड़िया साफ साफ राम जी को नाम ले रही है। और केवल राम को नाम ना है, सीधे कह रही है राम लक्ष्मण दशरथ, राम लक्ष्मण दशरथ, राम लक्ष्मण दशरथ। तब तक एक भागता हुआ पहलवान सवेरे सवेरे आ रहा था। उसने कहा, तुम दोनों लोग झूठ बोलते हो। ये चिड़िया कह रही है सवेरे सवेरे, यदि तुम कर ले दंड मुक्दर कसरत, दंड मुक्दर कसरत, दंड मुक्दर कसरत, तो कभी बीमार नहीं पड़ोगे। तब तक एक व्यापारी उसी पेड़ के नीचे अपनी दुकान लगाया करता था। वो चिड़िया को रोज नमकीन खिलाता था। वो बोलो, तुम्हारी सबकी बात झूठी, चिड़िया हमारी पालतू है, इसे ही नमकीन खिलाते हैं प्रतिदिन, और हमारे ग्राहकों को बुलाती है, मेरी बिक्री करवाती है, और ये कहती है हल्दी मिर्चा अदरक, हल्दी मिर्चा अदरक, हल्दी मिर्चा अदरक। अब हुआ चार लोग इकट्ठे हुए, चार तरीका की बातें ही रही। मौलाना कह रहे सुभान तेरी कुदरत, हिंदू महात्मा कह रहे राम लक्ष्मण दशरथ, पहलवान कह रहे दंड मुक्दर कसरत, दुकानदार कह रहे हल्दी मिर्चा अदरक, और चिड़िया का कह रही चिड़िया जाने, लेकिन नीचे कोई की बोली सुनने वाले अनेक बैठे हैं। ऐसे ही एक कथावाचक और सुनने वाले अनेक। कथावाचक क्या सुना रहा है वो तो कथावाचक जाने, लेकिन सुनने वाले अर्थ कहाँ कहाँ लगाए ले भैया आप लोग जानो। कोई कहा बढ़िया ना सुनाओ, कोई कहा अच्छी बातें ना समझ में आती, कुछ लोग का चुटकुला बहुत देर में सुनाओ, कुछ लोग का समझाओ ज्यादा बजाओ तो बहुत कम। कई कई बातें हैं, आप सब जानते ही हो। सबके मन के तो भगवान श्री राम नहीं हो पाए, तो मैं क्या हो सकता हूँ। मेरे भगवत प्रेमियों, समय गुजरता चला गया, इधर राजा लोग आ रहे हैं। महाराज का स्वागत है मिथिला नगरी में। महाराज की जय हो। कहां से आगमन हुआ है महाराज, आप थोड़ा परिचय दीजिए। आ जाइए। ये कैसा मंत्री है, इसे तो छाता लगाने का भी ज्ञान नहीं। ये कैसे छाता लगाया है? अच्छा, पानी बरसेगा सब इसी में टंग जाएगा। हाँ, नीचे पानी नहीं। आप लोग कैसे यहाँ आ गए? हमने सुना है यहाँ धनुष तोड़ने के लिए आए हैं हम। अच्छा, हाँ। तो आपकी एज क्या है इस समय? इस समय 90 वर्ष। 90 वर्ष तुम्हारी उम्र है, तुम्हें लज्जा नहीं आती? लज्जा का है जाना? अरे तुम धनुष अगर तोड़ भी दोगे तो जानकी की अवस्था 7.5-9 वर्ष की है वो। हुई है, चलती है सब। अरे कामी क्रोधी लालची, तुमसे भक्ति न होए। चलिए बैठ जाओ, विराजमान हो जाओ। आज महाराजा जनक ने सभी दरबार के बीच में अपने भाट लोगों को बुलाया
और कहा मेरा प्रण सुना दीजिए। तो महाराज बोले बंदी बचन वर सुनऊ सकल महिपाल मन विदेह कर काई हम भुजा उठाई विशाल। सुनो 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 देश विदेश से आए हुए राजाओं, ये जो सामने शिव जी का धनुष रखा है पिनाक नाम है इसका। जो भी वीर अपने बल पौरुष के द्वारा इस धनुष को तोड़ेगा वही सीता जी के साथ रिश्ता जोड़ेगा। उठो उठो अपने बल का पौरुष आजमाओ, धनुष तोड़ करके दिखाओ। अब महाराज जैसे ही इस बात की घोषणा हुई तो धनुष एक और तोड़ने वाले अनेक। स्थिति ऐसी हो गई, एक अनार और सब बीमार। सभी राजा एकदम उठ पड़े, मैं तोड़ूंगा, वो कहता मैं तोड़ूंगा, वो कहता मैं तोड़ूंगा, पहले मुझे जाने दीजिए, वो कहता पहले मैं जाऊंगा, ये बात ठीक नहीं है, मुझे जाने दीजिए। दोनों में झगड़ा होने लगता है। मंत्री राजा हम हैं, तुम उम्र ज्यादा है तो का रुक जा मनी हो ना। अच्छा तोड़, तुम ले ब्याह हम कर ली। ठीक जाओ तोड़ो। एक राजा कहता है तू नहीं जाएगा मैं जाऊंगा, दूसरा कहता मैं जाऊंगा। ध्यान देना, झगड़ा जब होते देखा राजा जनक ने कहा ठहरो, इतने लोग एकदम धनुष के पास नहीं जाएंगे, एक एक करके जाओ। तो एक राजा बोला महाराज धनुष तोड़ने हम भी आए, धनुष तोड़ने ये भी आए, और अगर इन्होंने जाकर के धनुष तोड़ दिया तो फिर हम किसे तोड़ेंगे? अगर हमें धनुष तोड़ने को नहीं मिला तो जो धनुष तोड़ेगा फिर हम उसे तोड़ेंगे, क्योंकि हम भी कुछ तोड़ेंगे, जरूर नहीं से नहीं बैठे रहेंगे। राजा ने कहा इतना क्यों अभिमान है, एक एक जाओ। बड़ा समझाया, तब एक राजा गया और जाकर के धनुष को उठाने की कोशिश करता है। इधर दूसरा राजा जाता है, लिखा है तमकिता किसी धनु धरहि उठई न कोटि भांति बलु करहि। उठा मंत्री, मंत्री उठाओ, मंत्री उठाओ। अब उठने की सामर्थ्य नहीं रह गई। तमकिता किसी धनु धरहि उठई न कोटि भांति बलु करहि। जिनके कछु विचार मन माहि चाप समीप महीपन जाई। जो अच्छे भले राजा हैं वो जानबूझ करके धनुष के पास नहीं जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये धनुष साधारण नहीं है। लिखा है तमकिदारहि धनु मूढ़न उठई न चलई लटाई। मन उपाय खटबाहु बल अदृप अद्भुत करुआ। राजा लोग जाते हैं अकड़ते हुए, और जब धनुष नहीं उठता है तो महाराज मुरझाते हुए आकर के बैठ जाते हैं। अकड़ कहाँ चली जात? अकड़ बाद धनुष हम चली जात, क्योंकि सारा अभिमान सारी शक्ति धनुष में समा जाती है। गोस्वामी बाबा तुलसीदास ने एक बहुत सुंदर चौपाई यहाँ पर लिखी है। क्या? भूप सहस्र दश एक
10 1 ही 12। भूप माने राजा, शास्त्र माने हजार, और 10 माने गिनती कितनी हुई गई? 10,000। 10,000 राजा। भूप सहस्र 10 1 ही 12, लगे उठावन टरई नटारा। अब इस चौपाई को पढ़ करके लोग महाराज उलझन में पड़ जाते हैं। 10,000 राजा, 10,000 राजा ने कितने हाथ भय? परीक्षित महाराज 20,000 हाथ। अब वो धनुष के तो भारी रहा जी, मैं 20,000 हाथ आई जी। अरे चलो एक एक लगाओ ही तो 10,000 हाथ कैसे धनुष माई जी। अगर आई भी जाते अब कहूं धनुष उठ जातो टूट जातो तो सीता जी किसे मिलती? 10,000 राजा है ना, सीता जी तो अकेली है। एक जगह इसी बात पर पंचायत चल रही थी, हम पहुंच गए तब एक बाबा बोले उन दादम में जा पहुंचे वही पहले एक 10,000 लोग मिलकर बोल और बेटा जी उसे मिले हैं जो जिंदा बचे। तो हम पहुंच गए, हमने कहा है 10,000 राजा में जिंदा कौन बची? तो बोले उन दादम में जा पहुंचे वही पहले धनुष तोड़ो फिर एक दूसरे को तोड़ो, जो आखिर में एक बचे वो जीवित उसी को सीता जी मिल जाएंगे। तो हमने कहा बाबा काहे दिमाग की दही बनाई रहे? जब चौपाई साफ साफ कहती है भूप सहस्र 10 1 ही 12। 10,000 राजाओं ने उठा करके धनुष एक एक बार देखा। और बार माने होता है दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। तो बार माने दिन, यानी एक दिन में एक एक बार राजाओं ने उठाया एक एक करके। एक दिन में, एक दिन की बात है ये, एक दिन की घटना है। भूप सहस्र 10 1 ही 12, लगे उठावन टरई नटारा। जब नहीं किसी पर वो धनुष उठा, महाराजा जनक बड़े दुखी हुए। ये क्या हुआ? मैंने तो राजा महाराजा वीर समाज जोड़ा था, लेकिन यहाँ पर सब कायर ही बैठे हैं, किसी पर धनुष नहीं उठ रहा है। आखिर ये धनुष उठता क्यों नहीं किसी पर? क्या सब यहाँ पर जितने आए हैं सब निबल और कायर ही हैं सब? और बोले दीप दीप के भूपति नाना, आए हम सुनि जो पन उठाना। किसी पर धनुष नहीं उठ रहा है। अरे धनु तोड़े क्या इतनी शक्ति, और किसी न भूप महान की। ऐसा लगता है हमें मेरी कुंवारी रहेगी जान की। ऐसा लगता है राजा जनक कहने लगे सुनो सुनो, अब को जनिमा के बटमानी, वीर विहीन मही मैं जानी। मैं खुले तौर से कहता हूं, अब माताओं ने वीर बालकों को जन्म देना बंद कर दिया। कोई पृथ्वी पर वीर नहीं है। अरे मेरी मुंह की तरफ क्या देख रहे हो? तजहुआ सनिज निज ग्रह जाऊ, लिखो न विधि बई दे विवाह। और रोने लगे मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी, कोई वीर नहीं है।
जैसे ही राजा जनक ने ये शब्द कहे तो सबकी निगाहें तो नीचे को झुकी थी। शेष अवतारी लक्ष्मण को ये बात सहन ना हुई, एकदम लक्ष्मण भैया उठ करके खड़े हो गए। क्या कहते हो मूर्ख जनक, पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है? जो शब्द आपने कहे हैं ये अशोभनीय शब्द, जहां पर रघुवंशी वीर बैठे हो कोई करने की हिम्मत नहीं करता। माखे लखन कुटिल भई भौए, लखन को क्रोध आ गया, भौए खिंच गई, होठ फड़फड़ाने लगे, रदपट परकत नयन रिसौए और बोले ये धनुष तो बहुत छोटी बात है, यदि मेरे गुरुदेव और मेरे भ्राता श्री मुझे आज्ञा दे दे तो मैं सारे ब्रह्मांड को उठा लूं। यदि आज्ञा गुरु की पाई जाऊं तो अभी ब्रह्मांड उठा डालूं, और सूरज चांद को निकल जाएगा, यम को भाग मिलाएगा। ये धनुष बहुत छोटी बात है। अरे मूर्ख जनक, काचे गट जिम डारो